नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, इस संसार में अधिकांश जो कोई भी व्यक्ति दुखी होता है, दरिद्री होता है, परेशान होता है, उसकी एक वजह तो कॉमन है जो आप सबको पता है। वो वजह है नवग्रह। हर आदमी किसी न किसी ग्रह से प्रताड़ित रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, इसलिए वो ज्योतिषियों के चक्कर काटता रहता है और ज्योतिष के उपाय करता रहता है। लेकिन किसी को फल मिलता है, किसी को फल नहीं मिलता है। इसी तरह से जीवन चलता है। मैं एक ज्योतिषी हूँ और मेरे पास 10 से 15 लोग रोज जन्म कुंडली दिखाने के लिए आ जाते हैं, तो मुझे पता है इस बात का कि आदमी ग्रह नक्षत्रों से कितना परेशान रहता है। इस तरह से कोई आदमी तो ऐसे आते हैं जो जीवन भर ग्रह नक्षत्रों से परेशान, कोई छठे बैठा, कोई 8वें बैठा, कोई पाप कर्तरी योग बना रहा है, कोई 12वें भाव में बैठ करके कोई दुष्ट योग बना रहा है, किसी के साथ दुष्ट ग्रहों की युति हो गई है, कोई फंस गया है, कोई क्षीण अंशों में है, कोई नवमांश में नीच का चला गया है, कोई इस प्रकार से बहुत कई प्रकार के योग बनते हैं जिसके कारण से जातक परेशान रहता है। और परेशान भी मामूली नहीं, ऐसा रहता है कि बस खाने के लाले पड़े रहते हैं। इस प्रकार से आदमी परेशान रहता है। लेकिन हम धन्य भाग्य हैं, हम भाग्यशाली हैं। भारत में जन्म होना ही अपने आप में ये निशानी है कि आप भाग्यशाली तो हो जो भारत की वसुंधरा पर आपका जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सनातन की जन्मभूमि है, ये सनातन ऋषियों की जन्मभूमि है। और सनातन ऋषियों ने आपकी हर बीमारी का इलाज पहले ही किसी न किसी ग्रंथ में उद्धृत कर दिया है, लिख दिया है। उन ऋषियों की परंपरा में पैदा होने वाले आज शिष्यों के चक्कर में बर्बाद हुए हैं, उनका तो राम ही मालिक है। नहीं तो हमारी धरती तो ऋषियों की धरती है भाई, और ऋषियों की धरती है तो ऋषियों के पास हर समस्या का समाधान मौजूद है। बस उनकी शरण में जाना पड़ता है। आज मैं नवनाथ में से एक नाथ जो महासिद्ध है, उनका नाम है कानिफनाथ जी महाराज। और कानिफनाथ जी महाराज नवनाथों में से एक नाथ माने जाते हैं। उनका एक ऐसा साबर मंत्र जिसका कोई तोड़ नहीं है, ऐसा साबर मंत्र आज मैं आपको बताऊंगा, जिसको आपने सिद्ध कर लिया तो 9 के 9 ग्रह आपके एक ही सीध में, एक ही लाइन में आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे, बुरा फल देना बंद कर देंगे। चाहे वो पाप कर्तरी योग बना रहा, चाहे वो पाप मध्यत्व में बैठा हो, चाहे अष्टम स्थान हो, चाहे छठे स्थान हो, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति में वो ग्रह हो, आपको तो अच्छा फल ही देगा, बस यदि इस साधना को आपने संपन्न कर लिया। वैसे तो ये साधना माघ मास में की जाती है, लेकिन माघ नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रावण के अलावा किसी भी मास में आप शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से इस साधना को कर सकते हो। श्रावण मास में अगर आपको साधना करनी है तो श्रावण मास में 1 महीना पहले शिव जी की जम करके तपस्या कर लीजिए, फिर इस साधना को कर लीजिए। भादो मास में कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। श्रावण में साधना नहीं होती। श्रावण के अलावा 11 महीनों में किसी भी महीने में इस साधना को कर सकते हो। रवि पुष्य योग हो उस दिन से कर सकते हो, किसी भी कोई पर्व काल पड़ता हो, होली हो, दीपावली हो, उस दिन से कर सकते हो। ये साधना 9 दिनों की साधना है। 9 दिन आप तपस्या कर लीजिए। 9 साल तक या 90 साल तक आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। खास करके नवग्रहों के कारण जो जन्म कुंडली में बैठे हैं, जो आपको परेशान करते हैं, उनके कारण परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे आप? ऐसे करेंगे आप कि कोई भी शुक्ल पक्ष का प्रथम रविवार हो, उस दिन से यह साधना शुरू होगी। साधना का एक गजब का नियम बताता हूं। साधना 2 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, 6 घंटे की हो, 8 घंटे की हो, 10 घंटे की हो, चाहे कितने घंटे की हो, उससे कोई मतलब नहीं। वो खत्म सूर्योदय पर होनी चाहिए।
अब ये पहले आप साधना करने के संकल्प लेने के 4-5 दिन पहले से अभ्यास शुरू कर दे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मंत्रों के 9 माला जाप करने में कितना समय लगेगा। उस समय की कैलकुलेशन करके सूर्योदय में से घटा लीजिए। उस समय आप साधना करने बैठिए, चाहे रात को 2 बजे होती हो, रात को 4 बजे होती हो, कभी भी होती हो, 6 बजे या कभी भी सूर्योदय जब होता है वो आप टाइम देख लीजिए। टाइम देख करके उसमें से टाइम ये घटा लीजिए, घटा करके उस टाइम पर आप साधना करने के लिए बैठिए, आपकी साधना बढ़िया। अब हम बताते हैं कि साधना को किया कैसे जाएगा। दोस्तों, इस साधना में गुरु जो मंत्र है, ये मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के आप ले लें, प्राप्त करें। दीक्षा में ये मंत्र प्राप्त करें। मंत्र प्राप्त करने के बाद में आपको रविवार के दिन एक बाजोट बिछाना है। चंदन की लकड़ी हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आम की लकड़ी का, नहीं तो खेर की लकड़ी का। इसका एक बाजोट आपको पूर्व दिशा की तरफ बिछाना है। बाजोट पर लाल रंग के वस्त्र रखने हैं। लाल रंग के वस्त्रों के ऊपर 9 गेहूं की ढेरियां करनी है। 9 गेहूं की ढेरियां करके उन गेहूं की ढेरियों पर 1-1 रुपए का सिक्का रखना, 1-1 सुपारी रखनी, रख दिया। अब आपको 3 पान लेने हैं, नहीं सॉरी 9 पान लेने। 9 पान पर इलायची, 2 इलायची, 2 लौंग, ये 9 पान पर रखने आपको सामने। और अब 3 दीपक आपको करने। एक दीपक करना है जो बीचों बीच रखना है, वो होगा शुद्ध गाय के घी का। दूसरा दीपक होगा आपका तिल्ली के तेल का, जो साइड में रहेगा। और तीसरा दीपक होगा जो सरसों के तेल का और रहेगा, वो दूसरे साइड में होगा। जैसे मैं बैठा हूं, मेरे सामने एक दीपक पड़ा है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड की तरफ जो दीपक रहेगा मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ, और उस दीपक के राइट हैंड की तरफ। हम मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ तिल के तेल का दीपक और राइट हैंड की तरफ सरसों के तेल का दीपक। मेरे इन दीपकों की जो लोग है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। आपके पास रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। उस माला से पहले गणेश मंत्र, गणेश मंत्र के बाद में गुरु मंत्र, गुरु मंत्र के बाद में 9 माला का आप जाप करें। इस जाप को करने के 1 दिन पहले आपको 9 ग्रह, 16 मातृका, क्षेत्रपाल देवता, गणेश जी महाराज, शिव जी महाराज, पितृ देवता, कुल देवता, कुल देवी, घर के देवता हो, उन सब की पूरी तरह से पूजा करवा लेनी चाहिए पंडित, जिससे कि इन सब की पूजा कर दो। आप सबकी पूजा करके सबका आशीर्वाद ले लो कि मैं 9 ग्रह की शांति की साधना करने जा रहा हूँ। कनिफनाथ जी महाराज गुरुदेव की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा करके फिर आप दूसरे दिन साधना करें। अब आपको वहां बैठ करके 9 माला का जाप करना है। आपके पास तांबे का एक कलश होना चाहिए। तांबे के कलश में शुद्ध जल भरा हुआ होना चाहिए। शुद्ध जल भरा हुआ होना चाहिए। वो जल आप जब सूर्योदय होगा तभी आपकी मालाएं पूर्ण होगी। सूर्योदय के बाद में आपको क्या करना, सूर्य भगवान के सामने जाना। सूर्य भगवान के सामने जाकर के उससे आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना। 24 बार गायत्री मंत्रों का जाप करके फिर आपको अर्घ देना है। अर्घ ऐसे देना है, किसी कोई शुद्ध साफ की हुई बाल्टी पहले तैयार रखें। उसी बाल्टी में वो पानी गिरना चाहिए। वो पानी आपको वापस काम में लेना है, समझना बात। सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया। अब वो जो पानी है, पानी आप काम में लेंगे, किसी बोतल में भर लेंगे। बोतल में भर करके फिर 24 घंटे में वो पानी आपको काम में लेना है। उसी पानी को घूंट करके पीना है। भोजन करो तो भोजन पर 4 छींटे उस पानी के डाल देने हैं। स्नान करो तो स्नान में 2 ढक्कन पानी डाल देना है। मुंह धो तो एक लोटे में दूसरा पानी, दूसरे पानी के साथ 1 ढक्कन वो पानी डाल करके फिर मुंह धोना है। स्नान करो, मुंह धो, कुछ भी करो, उस पानी का आपको उपयोग करना है। बस गुसल खाने में नहीं उपयोग करना है, शौचालय में उपयोग नहीं करना, बस इतना ज्यादा। बाकी ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर पर इस पानी का उपयोग आपको करते रहना। इस प्रकार से 9 दिन तक साधना चलेगी। 9 दिन तक साधना चलने के बाद में आपकी साधना पूर्ण होती है तो 9 छोटे बच्चों को घर में बुला करके भोजन करवाते हैं। भोजन में 3, 4, 5 प्रकार के आप पदार्थ रख सकते हैं, 9 प्रकार के भी रख सकते हैं। यहाँ पर मीठा भी होना चाहिए, उसमें नमकीन भी होना चाहिए, खट्टा भी होना चाहिए, कड़वा भी होना चाहिए, करेले का सब्जी भी होना चाहिए, आलू की सब्जी भी होना चाहिए। इस प्रकार से ना कुछ 9 प्रकार के अलग अलग स्वाद उसमें आप डाल लें। हर स्वाद की उसमें मिठाई भी हो जाए, फल भी हो जाए, इस प्रकार से आप कर दीजिए, बढ़िया रहेगा। उन बच्चों को आप जिमा करके दक्षिणा दे करके विदा कीजिए। उसके बाद में जो रविवार आए, उस रविवार को कुछ सामग्रियां हैं, वो सामग्रियां आपको ले जा करके पीपल के पेड़ के नीचे दफन कर।
पीपल के पेड़ के नीचे दफन करने के बाद में फिर जीवन में आपको किसी भी ग्रह की कोई भी परेशानी कभी नहीं होती। मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के आप ले लीजिए और साधना को अच्छे तरह से कीजिए। फिर भी मैं कुछ मंत्र बता देता हूँ आपको, ताकि आप जान जाए कि ये मंत्र है, इस मंत्र को आपको लेकर के साधना करनी है। मंत्र ओम गुरुजी कहे चेला सुने, गुरुजी कहे चेला सुने, नवग्रहों का मंत्र जपते पाप कटते, जीव मोक्ष फल पावते, रिद्धि सिद्धि भंडार बढ़ते। ओम आम चम मम बुम गुम सुम शम राम केम चैतन्य नवग्रहभ्यो नमः। मंत्र पूर्ण गुरु से दीक्षित होकर के फिर मंत्र लेंगे तो आपके काम आएगा, ऐसे मंत्र काम नहीं आएगा। इसलिए गुरु से दीक्षा लेकर के फिर मंत्र को आप जाप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन को बटन है दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।